हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सुपर टेट के लिए संस्कृत के क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो सुपर टेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सुपर टेट के जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, कई साल के पेपर में आया हुआ है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ लिया हुआ है। तो एक बार वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह के सुपर टेट में संस्कृत के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो इसी तरह के हम और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तमः का विलोम शब्द है, तो तमः का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अधर्म, निषेध, प्रकाश, सुलभ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्री की पर्यायवाची है, तो पुत्री का पर्यायवाची क्या है। इसमें से 4 ऑप्शन है। तनया, तनुजा, तनया, सुतः। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनया। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मया पद किस शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है। क्या पूछ रहा है? मया पद, मया किस शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। युग्मद, अस्मद, इदम, अदस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अस्मद। अस्मद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु का लोट लगा मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पिबतु, पिबतम, पिबताम, पिबत। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पिबतम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशक्कः कर्णस्य पार्श्वे शब्द करोति। वाक्य में अव्यय शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द अव्यय है आपको पूछा गया है कि मशक्कः कर्णस्य पार्श्वे शब्द करोति में कौन सा वाक्य इसमें से, कौन सा शब्द इसमें से अव्यय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। शब्दम, पार्श्वे, कर्णस्य, मशक्कः। तो इन चारों में कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है कि अव्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, पार्श्वे यहाँ पे अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हस प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार और झस प्रत्याहार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जस प्रत्याहार। तो वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, तो जस प्रत्याहार में आते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रत्याहार से संबंधित काफ़ी अच्छे से जिसे आप समझ सके डिटेल से, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क वर्ग के वर्ण क्या कहे जाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, कि स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, कि अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, कि सरस व्यंजन कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वामना बलि वसुधाम याचते। वाक्य में रेखांकित शब्द में किस सूत्र से कर्मकारक द्वितीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अकथितम च कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्मणि द्वितीया, या अधिसिंहस्थासाम कर्म। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अकथितम च से। नेक्स्ट है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है। कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। इसके लिए एक सूत्र है, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठ, उ और प वर्ग। तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 15 है, कि 20 है, कि 27 है, कि 22 है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 22। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 22 उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिन कुलम पद में कौन सा समास है। तो अहिन कुलम पद में कौन सा समास है पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, कि तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास सही हो जाएगा, अहिन च कुलम च। तो यहाँ पे द्वंद्व समास आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से वर्ण आएंगे? 4 ऑप्शन है। अ और न, अ, ई, उ,
या अ और य या मात्र यहाँ पे अ वर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ ई उ। ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अ ई उ अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। वो महेश्वर सूत्र में है, पहले ही प्रत्यय उसमें प्रत्याहार में है नहीं, अ ई उ ड़। तो यहाँ पे अ ई उ और ड़ की गणना, जो ड़ जिसमें ये हलंत लगा होता है, तो इस ड़ की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, न एवं ड़ का उच्चारण स्थान है। न एवं ड़ का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दंत, कंठ, नासिका, ओष्ठ। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे नासिका सही हो जाएगा। न और ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर बी, ज ब ग ड़ द, ये ऑप्शन नंबर बी आपका जस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। ज ब ग ड़ दस। तो स यहाँ पे स में जिसमें हलंत होता है बताया है, उसकी गणना नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला होता है, प्रत्याहार का जो लास्ट शब्द होता है, उसे नहीं जोड़ा जाता है। तो जब गढ़ दस, तो यहाँ पे स को नहीं जोड़ेंगे, इसके अनुसार जब गढ़ द, यहाँ ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। तो एच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं, कौन से होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ए औ। नेक्स्ट देखते हैं, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण होंगे? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई उ री ली। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली का इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स श स, ये सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएगा। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर बी, अ ई उ री ली। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अ ई उ री ली। नेक्स्ट देखते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, य व र ल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आने वाले वर्ण हैं। तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। च ट त क प स स श, ये चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झ भ घ ड़ द, झ ब ग ड़ द द। तो ये आएगा आपका झस प्रत्याहार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अ ई उ री ए ओ, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे पूछ रहा है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। महेश्वर सूत्र 14 है। नेक्स्ट है आपका, अच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण इसमें से आएंगे? 4 ऑप्शन है, इस चारों में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अ ई उ री ली ओ ए औ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर वर्ण होते हैं। तो स्वर वर्ण होते हैं, क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला है जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, बी है बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, सी है जो हल कहे जाते हैं, और डी है जो यण प्रत्याहार से बनते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन में क्या होता है? जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? स्वर वर्ण कौन होते हैं? जो बिना दूसरों की वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं। तो जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या ह्रस्व दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। जो जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। यहाँ पे 2 गुना नहीं 3 गुना समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन है, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अ, क, ख, ग, घ वर्ण बोले जाते हैं। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? 4 ऑप्शन है, तालु से बोले जाते हैं कि दंत से बोले जाते हैं कि कंठ से बोले जाते हैं कि ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ से बोले जाते हैं। अको विसर्जनीय नाम कंठ। इस सूत्र के हिसाब से अ और क वर्ग पूरा यह किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, च का उच्चारण स्थान है। च का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? दंत हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा कि तालु हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इचु यसा नाम तालु। ई और च का उच्चारण स्थान क्या है आपका? तो तालु है। इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पे च का उच्चारण स्थान तालु हो जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रत्याहारों की संख्या होती है। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो 42 प्रत्याहार है। जान लीजिए कितनी है? 42 प्रत्याहार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो प्रत्याहार का निर्माण होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 वर्ण से, 3 वर्णों से, 2 वर्णों से या 4 वर्णों से। तो हमेशा याद रखिए प्रत्याहार का निर्माण 2 वर्णों से होता है। कैसे? 2 वर्णों से, शुरू का 1 वर्ण और लास्ट का 1 वर्ण, इन 2 वर्णों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक प्रत्याहार के वर्ण हैं। अक प्रत्याहार के वर्ण है, तो कौन से अक प्रत्याहार के वर्ण है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि अक प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अ, ई, उ, ऋ, ली। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? अ, ई, उ, ऋ, ली, ये आपका अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ई, उ, ऋ, ली वर्णों का प्रत्याहार होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ये ई, उ, ऋ, ली, यह वर्णों का किस वर्ण का प्रत्याहार है? तो ये इक वर्ण का प्रत्याहार है। इक, ई, उ, ऋ, ली, क, तो ये इक के अंतर्गत आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से निहित है। तो क्या निहित है? संधि, समास, कारक या पद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संधि। पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र से निहित है आपकी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि के मुख्य भेद हैं। तो संधि के मुख्य भेद कितने हैं? तो यहाँ पे आपके जो आंसर दिए हैं इसमें से आपको बताना है 22 है कि 3 है कि 1 है कि अनंत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 3 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच संधि का पर्याय है। तो अच संधि का पर्याय क्या है? विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं, व्यंजन संधि का नामांतर है तो कौन सा है? विशिष्ट संधि है कि अच संधि है कि विसर्ग संधि है कि हल संधि है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल संधि है। व्यंजन संधि को और भी क्या कहा जाता है? हल संधि भी कहा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधि धन उपास्य, शुद्धि उपास्य में कौन सी संधि है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्धि उपास्य में संधि है तो कौन सी होगी? यण होगी कि पर रूप होगी कि दीर्घ होगी कि गूढ़ होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यण संधि। या संधि में बहुत अच्छे से समझाया गया है आपको, अगर संधि पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि किसका कौन से शब्द में कैसे उसका सूत्र है कि उसके हिसाब से यह यण संधि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यण संधि विधायक सूत्र है, तो यण संधि विधायक सूत्र है तो कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अक सवर्णे, यहाँ पे अक सवर्णे है, बी है इको यणची, सी है स्थानीय अंतरतम और डी है एंग पर रूपम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इको यणची। यह यण संधि का विधायक सूत्र है, इको यणची। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम इसी तरह की और भी वीडियो आपको दे सके।